सो हेलो एवरीवन। आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये स्लाइम मोल्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल, सो दे हैव अ हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वी ऑल नो स्लाइम मोल्ड बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? स्लाइम मोल्ड बिलोंग टू द किंगडम protista. This we already know about it. Now slime molds resemble animal also, slime mold resemble fungi also, they resemble plant also. तीनों को ही कहीं ना कहीं resemble करते हैं. We'll discuss about it. स्लाइम मोल्ड के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्लाइम मोल्ड मेनली सेप्रोफाइटिक होते हैं. इट मींस दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, एंगल्फ करते हैं. स्लाइम मोल्ड्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरह से स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि स्लाइम मोल्ड जो है वो फंजाई को, प्लांट को, एनिमल को, तीनों को कैसे रिजेंबल कर रहे हैं. फंजाई को रिजेंबल करने की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी. जैसे फंगस में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ऐसे स्लाइम मोल्ड्स में भी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिसके अंदर स्पोर का प्रोडक्शन होता है. अब सवाल उठता है ये प्लांट्स को कैसे रिजेंबल करते हैं? ये प्लांट को रिजेंबल करते हैं बिकॉज इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी. सो इस तरह से ये प्लांट को रिजेंबल कर रहे हैं. अब ये एनिमल्स को कैसे रिजेंबल कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड? एनिमल को ये इस तरह से रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, जो डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, उसमें इनके पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती है. दे डोंट हैव अ सेल वॉल इन दी वेजिटेटिव स्टेज. सो कहीं ना कहीं तीनों की ही हमें रिजेंबलेंस मिल रही है. फंजाई की तरह फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, प्लांट की तरह इनके स्पोर्स में सेलुलोज वाली सेल वॉल है, और एनिमल की तरह इनके पास सेल वॉल नहीं है इनकी वेजिटेटिव स्टेज में, और इनके पास हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है. अब स्लाइम मोल्ड आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल दो तरह के स्लाइम मोल्ड हमें देखने को मिलते हैं. ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिनको हम प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड. दोनों की ही लाइफ साइकिल को हम समझेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड की. प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड. प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो प्लास्मोडियल स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एक कंडीशन में स्टे करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम. देखो ये, दिस इज दी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम. ये हमें नजर आ रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम बनता कैसे है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम बनता है जाइगोट के डिवीजन से. जाइगोट बेसिकली, जाइगोट ग्रोज इन साइज, और जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड एक प्लास्मोडियम बनता है. और दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लास्मोडियम, इट कैन ग्रो टू सेवरल फीट. ये सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है. और ये प्लास्मोडियम का फॉर्मेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में. जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये प्लास्मोडियम बनता है. और प्लास्मोडियम जो होता है वो फॉरेस्ट फ्लोर पे क्रॉल करके जो भी इसे खाने को मिलता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको एंगल्फ करता रहता है. जब ये प्लास्मोडियम मैच्योर हो जाता है तो ये ऐसी नेट लाइक अपीयरेंस ले लेता है. जब ये प्लास्मोडियम मैच्योर हो जाता है तो नेट लाइक अपीयरेंस ले लेता है. और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, जब फूड की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो इस नेट लाइक अपीयरेंस वाले प्लास्मोडियम के अंदर ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं. और तुम लोगों को पता है फ्रूटिंग बॉडीज में होता क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर फॉर्मेशन होता है. सो देखो, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाएगा. स्पोर्स कौन से प्रोसेस से बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, एंड स्पोर्स हैव अ सेल वॉल आल्सो व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे जब सिचुएशन फेवरेबल मिलेंगी. दो तरह के स्पोर के जर्मिनेट करने से सेल्स बन सकते हैं, अमीबॉइड सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स. अमीबॉइड सेल्स बनेंगे अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं. अगर किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जर्मिनेट करेंगे देन द फ्लैजिलेटेड सेल्स विल बी प्रोड्यूस. अमीबॉइड सेल्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स ये हैप्लॉइड हैं, ये आपस में फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा. ये जाइगोट जो होगा ये ग्रो करेगा एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है जिसका हर एक न्यूक्लियस कैसा है? इसका हर एक न्यूक्लियस डिप्लॉइड है. और ये प्लास्मोडियम, जैसे हमने स्टार्ट करा था, प्लास्मोडियम ग्रो करेगा साइज में, और इट विल फीड ऑन डिकेइंग मैटर, इट विल एंगल्फ द डिकेइंग मैटर. और फाइनली जब ये मैच्योर होगा तो वापस से इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल ऑपरेट करती है.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अब हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल को समझते हैं। सेलुलर स्लाइम मोल्ड में होता क्या है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड की जो स्टेज होती है, जो मेन डोमिनेंट स्टेज होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज फ्री अमीबा। ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये अमीबा की तरह रहते हैं, दे लिव लाइक एन अमीबा, ये हैप्लॉइड होते हैं। जब सिचुएशन फेवरेबल होती है, तो जब सिचुएशन फेवरेबल होती है, सो दिस सेलुलर स्लाइम मोल्ड दे लुक लिव लाइक एन इंडिपेंडेंट अमीबा। लेकिन एक बड़ा ही ड्रास्टिक चेंज आता है जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है। जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है तो ये सारे अमीबा, काफी सारे अमीबा दे कम टुगेदर, ये एक साथ आते हैं, एग्रीगेशन होता है इन अमीबा का, और ये सब एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। ऑल दीज अमीबा दे फ्यूज विद वन अनदर एंड दे फॉर्म अ मास ऑफ अ सेल। एक सेल की मास बनती है जिसको हम बोलते हैं सीडोप्लाज्मोडियम। ये सीडोप्लाज्मोडियम कब बन रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये सीडोप्लाज्मोडियम जो होता है ये ढेर सारे अमीबा सेल्स का एक ग्रुप है। ये अमीबा सेल्स पे स्लग की जैसा एक शेप ले लेते हैं, दैट कैन क्रॉल, जो क्रॉल कर सकता है। थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ऐसे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस से अमीबा बना देते हैं जब सिचुएशन वापस से फेवरेबल होगी। सो दैट इज हाउ दी सेलुलर स्लाइम मोल्ड लाइफ साइकिल इज वर्किंग। नाउ एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो हैप्लॉइड अमीबा सेल्स हैं दे कैन फ्यूज विद वन अनदर, ये आपस में फ्यूज भी कर सकते हैं और जाइगोट बन सकता है। जाइगोट जो होगा इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, जाइगोट विल डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट, और उसके अंदर होगा फिर मियोसिस, और मियोसिस करके फिर से ये हैप्लॉइड अमीबा निकलेंगे। सो यू कैन सी दिस इज द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ द cellular slime mold. So we have discussed about the acellular slime mold and cellular slime mold. NCERT में जो प्लाज्मोडियम टर्म यूज कर रखा है वो acellular slime mold के बारे में दे रखा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर, एक प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेवरल फीट का स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड एंड cellular slime mold life cycle.